तो दोस्तों एमए हिंदी साहित्य प्रथम सेमेस्टर के विषय प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास के टॉप 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो टॉप 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले 75 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो उससे इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा 76वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो है यह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। याद रखना, अभी मैंने आपको बताया है ये पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हमारे 77वें प्रश्न की। चंदबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे। तो जो चंदबरदाई जी थे यह पृथ्वीराज चौहान यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनके दरबारी कवि थे। बात करते हैं 78वें प्रश्न की। चंदबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की काव्य रचना है। तो यह दोस्तों वीरगाथा काव्य रचना है, यानी कि रासो का अर्थ ही होता है वीरता से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस मुगल शासक के साथ पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष वर्णित है। पृथ्वीराज रासो में कौन से मुगल शासक थे उनके साथ पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी। तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी से लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 80, पृथ्वीराज रासो का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वीराज चौहान की वीरता का गुणगान करना। ऑप्शन नंबर ए वीरता का गुणगान इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 81, अमीर खुसरो को किस प्रकार की कविता का जन्मदाता कहा जाता है। तो इन्हें ऑप्शन नंबर ए कव्वाली का जन्मदाता कहा जाता है। तो यानी कि इन्हें कव्वाली का जन्मदाता कहा जाता है। 81वीं का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं 82वां प्रश्न, अमीर खुसरो ने कौन सी भाषा को उन्नति प्रदान की। तो इन्होंने उर्दू भाषा को उन्नति प्रदान की। बात करते हैं 83वें प्रश्न की, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। तो इन्होंने सितार का एक प्रकार से आविष्कार किया था, इसीलिए इन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 यानी कि 84वें प्रश्न की, अमीर खुसरो ने किसके दरबार में सेवा दी। तो दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि माने जाते हैं। बात करते हैं 85वें प्रश्न की, अमीर खुसरो की रचनाओं में मुख्यतः कौन सा तत्व मिलता है। तो दोस्तों अमीर खुसरो की रचनाओं में मुख्यतः सूफी तत्व हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं 86वें प्रश्न की, विद्यापति के काव्य की प्रमुख रूप से विद्यापति के काव्य में प्रमुख रूप से किस देवता की भक्ति की है। तो इन्होंने प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 87, विद्यापति के काव्य की जो भाषा थी वह कौन सी थी। तो मैथिली भाषा, मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 88, विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें कवि कोकिल, मैथिल कोकिल इन्हें एक प्रकार से कवि कोकिल या मैथिल कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यापति का प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा है। तो दोस्तों विद्यापति का जो प्रमुख काव्य संग्रह है कीर्ति लता। इनका एक और काव्य संग्रह है कीर्ति पताका। तो पताका और लता याद रखना, कीर्ति आगे जोड़ देना, तो ये एक प्रकार से उनकी 2 काव्य संग्रह आपको याद हो जाएंगे। बात करते हैं 90वें प्रश्न की, विद्यापति के काव्य में प्रेम का वर्णन किसके माध्यम से किया गया है। तो इनके काव्य में प्रेम का वर्णन राधा कृष्ण के माध्यम से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 91वें प्रश्न की, पद्यावत किसने लिखा। तो पद्यावत लिखा मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं हमारे 92वें प्रश्न की, पद्यावत किस काव्य परंपरा से संबंधित है। तो पद्यावत जो है वह सूफी काव्य परंपरा से संबंधित है। बात करते हैं हमारे 93वें प्रश्न की, नागमती वियोग खंड किस ग्रंथ का हिस्सा है। तो यह पद्यावत का हिस्सा है जिसमें नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है। बात करते हैं 94वें प्रश्न की, नागमती वियोग खंड का मुख्य विषय क्या है। तो इसका जो मुख्य विषय है वह है प्रेम का दर्द। नागमती है वह अपने जो पति होते हैं उनके प्रेम में एक प्रकार से उसका जो दर्द है उसका वर्णन नागमती वियोग खंड में वर्णित किया गया है। बात करते हैं 95वें प्रश्न की, पद्यावत की रचना किस भाषा में हुई है। तो याद रखना अवधी भाषा में पद्यावत लिखा गया। 96वां प्रश्न, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया। तो कबीर ग्रंथावली का जो संपादन है
वह किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है। 97वां प्रश्न, कबीर के काव्य में ज्ञानमार्ग की शाखा का मुख्य तत्व क्या है? ईश्वर का ज्ञान ही मुख्य तत्व माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 98वां प्रश्न, कबीर ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है? तो इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है, यानी कि ईश्वर का आकार निराकार है। बात करते हैं हमारे 99वें प्रश्न की। कबीर के काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनके काव्य का मुख्य उद्देश्य था एक प्रकार से सामाजिक सुधार करना, यानी कि धर्म का प्रचार करना तो था ही, लेकिन सामाजिक सुधार इनके काव्य का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 100, ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? तो ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।